Hello children, this is online class and today I am going to teach you a very funny poem of your English course book of class 4. Book is New Learning to Communicate, Oxford University Press, and this is lesson 3. And in your book, page number 47, there is a beautiful funny poem, Chalu Chipkalli. Chipkalli means, children, this is lizard. And that lizard you have seen mostly in your home, and it is visible, and the lizard is found in your home everywhere. In this poem, the poet John Mason tells us that the lizard, and it is found everywhere in our room. And children, there are so many kinds of lizard, and some of the lizards they are in black color, in brown, and some of white. Okay, and some of the lizards they are found in the desert also. They are known as, in your social science book you have read, desert lizard. Okay children, a poem चालू छिपकली. देखो चिल्ड्रेन, ए पोएम में ही पोएट ने लेजर्ड को इंग्लिश में नहीं लिखकर हिंदी में लिखे हैं. मतलब क्या है, इस पोएम का जो टाइटल है, लेजर्ड को छिपकली नाम से, हिंदी नाम से एड्रेस किया गया है. चालू मीन्स कनिंग, चालाक, क्लेवर. तो पोएट कहना चाहते हैं कि ये छिपकली जो है ना, ये बहुत कनिंग है, चालाक है. इसलिए उन्होंने कहा चालू छिपकली. क्यों चालू है? Why it is cunning? That we will read in this poem. Now children, in this poem, now one by one, just I tell you and I explain you. Listen carefully. And children, you will get the question answers part of this poem in the same video, so that you watch my video, listen my video at the last, after the last of the video. अंत तक इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखो, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इस वीडियो में मिल जाए. वीडियो को समझना, इस पोएम को समझना, ये भी ज़रूरी है. पढ़ने का मतलब ये केवल हम क्वेश्चन आंसर्स लिख ले, ऐसा नहीं. पोएम को भी हमें पढ़ना है, समझना है पोएट ने क्या कहना चाहा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. She is creeping here, she is crawling there, Chalu Chipkalli is everywhere. You are alone in a room, or so you think, but she is watching you without a blink. In the first stanza you see that. देखो चिल्ड्रेन, ये क्लास 4 का बहुत सुंदर पोएम है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपना न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट बुक में इस पोएम को रखा है. बहुत सुंदर एक पोएम है. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, ये छिपकली आपका घर में हर जगह में देखने को मिलता है. कोई रेंगते हुए, कहीं दीवार में चढ़ते हुए, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग. आप घर में जब अकेले रहते हो, एलोन, यू आर एलोन इन ए रूम में जब अकेले रहते हो, तब आप सोचते हो कि नहीं, इसमें तो कोई मुझे देख नहीं रहा है, मैं तो अकेला हूं. लेकिन ऐसा नहीं है. वो छिपकली आपको दिख रहा है विदाउट ए ब्लिंक, क्योंकि आप जानते हो ये छिपकली का पलक नहीं झपकता. ओके,
ऐसे छिपकली तो बहुत डरवाना होता है, बहुत घिनौना होता है। दैट इज़ वेरी नेस्टी, यू नो इट। ऐसे कभी कभी सुनते हो ना, क्लासरूम में अगर छिपकली निकल गई तो गर्ल्स जोर से आ, दैट इज द थिंग। जस्ट लाइक नेस्ट, you see there, you can't see her however sharp your eyes, for चालू छिपकली is the queen of disguise। आप सोचते होंगे ये चल छिपकली तो कोई नहीं है, कोई मुझे देख नहीं रहा है, मेरे सामने तो और कोई नहीं। ऐसा नहीं है, इसलिए वो चालू छिपकली है, वो बहुत चालाक है। आपको गौर से देखता होगा, अलग अलग भेष में छुप के देखता होगा। डिस्गस मतलब आपको पता भी नहीं है। द क्वीन ऑफ डिस्गुइज, ये तो रानी है, छुपने का रानी है ये। कैसे कैसे वो छुपता है, अब कैसे कहाँ छुपता है, इसके बारे में कहा है नेक्स्ट स्टैंजा में। सी इज स्मेयर ऑन द सीलिंग, ए स्क्रिबल ऑन द डोर। सीलिंग में, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में मैंने आपको दिखाया किस तरह से, ये देखो, ये सीलिंग पर चिपका हुआ है, गिरता नहीं है। क्योंकि आप साइंस में जानते हो, ये लिजर्ड का जो पॉज होता है ना, इसमें एक पैड रहता है जो दीवार के साथ बहुत आसानी से चिपक जाता है, स्टिकी पैड। और उसके पूरे बॉडी पार्ट में देखोगे रिंग की तरह होता है, जो आसानी से क्रॉल करने, मतलब रेंगने के लिए, जैसे सांप को भी देखे होंगे आप लोग, रिंग 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 होता है, तो जिसके कारण में आसानी से वो दीवार में चढ़ जाता है। ऐसे ही दैट इज़ द यूनिक थिंग ऑफ द नेचर, यू नो। तो ऐसे ही पोएट कहते हैं, स्क्रिबल ऑन द डोर, दरवाजा के साथ सटा हुआ, घिसटा हुआ, पेंट दैट्स फ्रेशली पीलिंग और ए पैटर्न ऑन द फ्लोर। मतलब क्या है, पेंट के साथ, जैसे कि उसके साथ वो चिपक के रहता है, अपना जो पॉज है उसके साथ, पॉज से अपना हाथ पैर जो भी कहो, इसके साथ वो चिपक जाता है दीवार के साथ, जो अभी अभी पेंट किया हुआ होगा। पेंट के में आपको पता भी नहीं चलता होगा कि छिपकली है, जैसे किया। और ए पैटर्न ऑन द फ्लोर, फ्लोर में भी, फ्लोर का जो रंग है, फ्लोर का जो डिज़ाइन है, उसके साथ ये लिजर्ड, ये छिपकली अपने को मैच कर लेता है। लोगों को पता भी नहीं चलता है यहाँ कोई मुझे देख रहा है, कोई है। ऐसे ही पोएट कहते हैं। नेक्स्ट पेज, सी इज क्रिपिंग हियर, सी इज क्रॉलिंग देयर। फिर पोएट ने एक राइमिंग स्कीम इसमें बताए हैं, कई राइमिंग वर्ड्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में आपको लिख दूंगा कौन कौन इसमें राइमिंग वर्ड्स है। ओके, चालू छिपकली इज एवरीवेयर, हर जगह में आपको चालू छिपकली को देखने को मिलेगा। ओपन ए ड्रॉअर, आउट सी विल पॉप। कभी कभी क्या होता है, आप ड्रॉअर खोलते हो अपना पेन निकालने के लिए, टू टेक आउट योर पेन एंड पेंसिल एंड इरेजर, हो ये तो छिपकली निकल गया। आउट सी विल पॉप, वहां से देखता है वो। पुट ऑन ए फैन, डाउन सी विल प्लॉप, छपक, इसको कहते हैं छपक, प्लॉप। पुट ऑन ए फैन, आप फैन को ऑन कर दिए हो सीलिंग में, छपक करके वो छिपकली आप पर गिरा। उसके बाद तो आप खुद जान लो आप क्या करते होंगे। एंड यू कैन नेवर एवर बी सर्टेन दैट isn't hiding behind that curtain। आपको तो पता भी नहीं है, किसी ने इसका अनुमान भी नहीं लगाता होगा, क्या पर्दे के पीछे। आप पर्दा हटाए घर जो घुसने के लिए, घर में एंट्री करने के लिए, और देखो
ऐसे ही जोर से आपका मुंह से आवाज निकलेगा, छिपकली है। बिहाइंड दैट कर्टन, पर्दे के पीछे, उसे छुपा हुआ। देयर इज नॉट अ प्लेस हाई और लो वेयर चालू छिपकली डजंट गो। ऐसा कोई जगह नहीं होगा, क्या वो बहुत ऊंचा जगह हो कि कोई नीचा जगह हो, टॉप टू बॉटम एवरीवेयर इन योर होम। क्योंकि मैंने पहले कहा सीलिंग में भी छिपकली चिपक के रहता है, फ्लोर पर भी रहता है, वॉल पर भी रहता है, हर जगह में आपको मिल जाएगा। और कहाँ नहीं जा सकता है। वाई वंस आई मेट ए पर्सन हु फाउंड चालू छिपकली इन हर शू। ई, पोएट कहते हैं स्क्रीम ई। आप अपने को इमेजिन करो, आप सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हो और जूता पहन गए, एक ऐसा ही सॉफ्ट लचीला कुछ निकला, तो आप सोच सकते हो। तो ऐसे ही पोएट ने कहा, आज मुझे ऐसे लोगों से मैंने मिला था जो जिसका सू में जिसकी सू में छिपकली निकली थी। सी लुक्स ए बिट लाइक ए क्रोकोडाइल, लिटिल वन विदाउट ए स्माइल। कभी कभी मुझे लगता है ये छिपकली जो है ये क्रोकोडाइल की तरह है, मगरमच्छ की तरह है, लेकिन ये रोता नहीं। विदाउट ए स्माइल, जैसे आपने सुना होगा मगरमच्छ की आंसू, मगरमच्छ कभी हंसते भी नहीं है। पोएट ने भी यही बात को कहा, लिटिल वन विदाउट ए स्माइल, बिना मुस्कान, क्रोकोडाइल की तरह लगता है इस मैटर पर। लेकिन दूसरे मैटर में बताते हैं डिफरेंस क्या है। ना क्रोकोडाइल्स इन रिवर्स रोम, रोम माने घूमना, यहाँ वहाँ घूमते रहना। क्रोकोडाइल्स तो नदी में घूमते हुए हम लोग देखते हैं, लेकिन बट चालू छिपकली स्टेज एट होम। लेकिन ये चालू छिपकली कहीं नहीं, घर में ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट, एट द लास्ट नाउ, over walls and ceiling, floors and stairs, she moves as freely as she cares। किसी को प्यार नहीं करती है, कहीं भी आपको छिपकली मिल जाएगी। फ्लोर में, स्टेयर्स में, सीढ़ी पर, सीलिंग पर। And should with a broom someone stop her, there is every chance she will come a cropper। जैसे मैंने कहा ना, प्लॉप, छपक, ऐसे ही पोएट कहते हैं अगर कोई चाहता हो जो अपना झाड़ू से, ब्रूम, ब्रूम मीन्स झाड़ू से, उस छिपकली को मैं हटा दूंगा। ऐसे कोशिश हम लोग करते हैं घर में, तो क्या होता है, उल्टा हो सकता है। ये चांस हो सकता है जो छिपकली आप ही पर गिरे, छपक करके गिरे, फॉल ओवर। ओके, और उसके बाद सोच सकते हो ओह, ऐसे करके सीढ़ी से कांपते हुए, गिरते हुए आप नीचे आ जाओगे। वाइल चालू छिपकली स्लिप्स अवे, और वो तो स्लिप करके चला जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। टुडे इज अगेन अनदर डे, और दिन देखोगे फिर से वो छिपकली हाजिर है। इसलिए पोएट ने कहा चालू छिपकली। सी इज क्रीपिंग हियर, सी इज क्रॉलिंग देयर, चालू छिपकली इज एवरीवेयर। Children, this is the poem, and now the question answers part. In your book, you will see page number 49. Let's enjoy the poem a little more. There are 6 questions, and one by one, just I show you the answers only. Questions you will write from the book New Learning to Communicate, Oxford University Press, Class 4, Lesson 3. Okay, students. They are the answers. You can write easily. If there is any problem, you will write in your comment box. Okay, students, you can pause the video and you can write the question answers. Okay, I think you have understood and you have enjoyed this poem, and you will remain with me and subscribe my channel for the next video, for the lessons for your next class also. Okay students, goodbye.